नमस्कार, मैं हूं राजीव वर्मा और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर 24 न्यूज। डालते एक नजर आज की ताजा तरीन खबरों पर। भवानी मंडी में नेत्रदान के प्रति लगातार जागरूकता बढ़ती जा रही है और नेत्रदान के लिए पहल करने में महिलाएं भी पीछे नहीं है। मंगलवार रात्रि को जैन समाज की महिला ने पहल करके अपने जेठ का नेत्रदान संपन्न कराया। वहीं ये एक सप्ताह में भवानी मंडी से तीसरा नेत्रदान प्राप्त हुआ है। भारत विकास परिषद के नेत्रदान प्रभारी एवं शाइन इंडिया फाउंडेशन के ज्योति मित्र कमलेश दलाल ने बताया कि नगर के सीमेंट व्यवसायी सुमित जैन का निधन होने के पश्चात मृतक के छोटे भाई अशोक की पत्नी अंजू जैन ने परिवार में नेत्रदान के लिए चर्चा की। शिक्षित परिवार होने के कारण तुरंत नेत्रदान के प्रति परिवार की सहमति हो गई। ऐसे में घर पर ही उपस्थित जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विवेक जैन एवं खाद्य व्यापार संघ जिला अध्यक्ष राजेश नाहर द्वारा सूचना देने पर शाइन इंडिया फाउंडेशन के डॉक्टर कुलवंत गोल ने ज्योति रथ से भवानी मंडी पहुंचकर रात्रि 8 बजे कोर्निया प्राप्त किया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल ग्राम पंचायत गणेशपुरा गन्नावत की बैठक दिनांक 21/8/2024 बुधवार को घाटियों के बालाजी मंदिर प्रांगण में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय बजरंग दल भवानी मंडी जिला अध्यक्ष प्रेम सिंह सिसोदिया ग्राम गणेशपुरा गन्नावत ने की। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और बताया गया कि ग्राम पंचायत गणेशपुरा गन्नावत के हर गांव ताल, खोरिया, गोपालपुरा, आनंदपुरा, भगवानपुरा में हर मंदिर हनुमान चालीसा पाठ शुरू करवाए जाएंगे। बांग्लादेश में हुए हिंदुओं के अत्याचार को लेकर कोलकाता में महिला डॉक्टर मौमिता देवनाथ के साथ हुए अत्याचार और बलात्कार को लेकर दोषियों को सजा दिलवाने के लिए उदयपुर में हुए हिंदू बालक की हत्या को लेकर ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया। इस दौरान राष्ट्रीय बजरंग दल के अतिरिक्त पदों पर भी घोषणा की गई। सुनील कस्बे में सर्व अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरोध में बुधवार को बंद पूर्ण सफल रहा। इस दौरान कस्बे की सभी दुकानें सुबह से बंद रही, जो सुबह 11:30 बजे तक रहे। वहीं चाय पान की गुमटियों व ठेले भी बंद रहे। कस्बे में आवश्यक सेवाओं की दुकानें चालू रही। इस दौरान प्रशासन और पुलिस मुस्तैद रहे। झालावाड़ पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के झालावाड़ जिला निवासी उनके मुंह बोले भाई बापू सिंह उर्फ श्याम का रक्षाबंधन से पूर्व निधन हो गया है। श्याम सिंह झालावाड़ जिले के पिड़ावा क्षेत्र में भगवानपुर गांव के निवासी थे, जो बीते करीब 2 दशक से रक्षाबंधन पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से अपनी कलाई पर राखी बंधवाया करते थे। यही नहीं, दोनों भाई पूर्व मुख्यमंत्री राजे को रक्षाबंधन के गिफ्ट के तौर पर साड़ी देना नहीं भूलते थे। पूर्व सीएम राजे भी बापू सिंह तथा इनके जुड़ा भाई नाथू सिंह को अपने परिवार का सदस्य और मुंह बोला भाई मानती रही। दोनों जुड़वा भाइयों की कद काठी तथा कपड़ों के पहनावे की शैली ने वसुंधरा राजे को काफी प्रभावित किया था। दोनों जुड़वा भाई पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जनसभाओं में एक ही तरह की वेशभूषा पहनकर पहुंचते थे और चुनाव प्रचार के दौरान भी जनसंपर्क में मदद करते थे। भीड़ में भी दोनों भाइयों को आसानी से पहचाना जा सकता था। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे यहां पिछले 35 वर्षों से राजनीति करती आई है और यहां के लोगों से अपनी तीसरी पीढ़ी के रिश्ते की बात कई बार दोहरा चुकी है। इधर बापू सिंह के निधन के बाद वसुंधरा राजे ने सोशल मीडिया पर खेद जताया है। राजे ने कहा कि राम और श्याम मेरे मुंह बोले भाई, मेरे झालावाड़ परिवार का एक अभिन्न अंग रहे हैं। कल रक्षाबंधन के दिन बापू सिंह जी कि अचानक चल बसे, जिनका निधन मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति है। असनावर अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में बुधवार को कस्बा पूर्ण बंद रहा। अख्तसा के पूर्व सरपंच मुकेश मीणा, बड़ौदिया के पूर्व सरपंच कन्हैयालाल भील, पूर्व वार्ड पंच मांगीलाल मेघवाल आदि कई के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय में नायब तहसीलदार महेश कुमार शर्मा को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी भाग लिया। मुरारी की घाटी से रैली के रूप में ग्रामीण उपखंड कार्यालय में जाकर यह ज्ञापन सौंपा गया। पिड़ावा क्षेत्रीय ग्राम पंचायत सरखेड़ी के खड़कपुरा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 2 बकरियों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति व एक गाय घायल हो गए। सरपंच ईश्वर सिंह ने बताया कि मंगलवार शाम को वर्षा के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से खड़कपुरा निवासी नैन सिंह, पिता कालू सिंह व उनकी गाय घायल हो गई, जबकि उसकी 2 बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को पिड़ावा चिकित्सालय लाया गया, जहाँ उनका उपचार किया जा रहा है। इस दौरान नायब तहसीलदार जगदीश सिंह झाला ने चिकित्सालय पहुंचकर घटना की संपूर्ण जानकारी ली। पिड़ावा नगर में आज बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। इस दौरान एससी व एसटी वर्गों संगठनों के सदस्यों ने नगर में रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम नायब तहसीलदार महावीर सिंह को ज्ञापन सौंपा। उच्चतम न्यायालय की ओर से गत 1 अगस्त को अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रतिनिधित्व आरक्षण में उपवर्गीकरण व क्रिमिनल के फैसले के विरोध में अनुसूचित जाति व जनजाति के सामाजिक संगठनों के आह्वान पर पिड़ावा नगर में प्रातःकाल से दोपहर तक बंद का मिला जुला असर देखने को मिला।
एससी व एसटी वर्गों के संगठनों के सदस्यों की नगर के अंबेडकर भवन में बैठक आयोजित की गई, जिसमें आंदोलन को लेकर चर्चा की गई। इसके बाद यहां से विरोध रैली शुरू हुई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंची। यहां 10 सूत्री मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार गणेश शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। झालावाड़ अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में वर्गीकरण व क्लिमिनर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आज अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले झालावाड़ जिले में भी भारत बंद का व्यापक असर नजर आया। जिला मुख्यालय पर सुबह से ही बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा, तो वहीं व्यापारियों ने भी किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए स्वतः स्फूर्त अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखे। इस दौरान शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया था। अनुसूचित जाति जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर आज भारत बंद का झालावाड़ जिले में व्यापक असर नजर आया। जो 1 अगस्त 2024 को एसटी और एसटी के आरक्षण में जो वर्गीकरण का फैसला दिया गया है, उसमें हम एससी और एसटी समाज के संपूर्ण लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और इस फैसले को लागू नहीं करने की कलेक्टर साहब के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति मोदी को ज्ञापन दिया है कि इस फैसले को लागू नहीं किया जाए। हमारे समाज को, हमारे जो संवर्ग है जिसमें अनेक जातियां हैं, उनको आपस में बांटा नहीं जाए और उनको आपस में भ्रमित नहीं किया जाए, आपस में लड़ाया नहीं जाए। हम सब एससी एसटी के एक हैं और एक रहेंगे। और अगर हमारा ये आरक्षण के इसमें छेड़छाड़ की कोशिश की तो अभी तो हमने शांतिपूर्वक आंदोलन किया है। आगे की जो भी हमारे पूरे संगठन पूरे भारत राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे हैं, उसके जो दिशा निर्देश मिलेंगे उसके अनुसार जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे वो करेंगे। झालावाड़ जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कामखेड़ा बालाजी धाम पर श्रावण मास के संपूर्ण होने के उपरांत भी मंगलवार को दर्शन पूजा अर्चना पैदल पदयात्रा का जनसैलाब दिन और रात चौगुना रहा है। मंदिर पुजारी दीपक वैष्णव ने बताया कि मंगलवार शनिवार को सबसे अधिक श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ता है, बाकी दिनों में कम श्रद्धालु आते हैं, परंतु सोमवार मंगलवार बुधवार को भी दर्शन करने आते हैं। वैसे ही शुक्रवार शनिवार रविवार को भी दर्शन करने आते हैं, परंतु शनिवार मंगलवार सबसे अधिक श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ता है। बबलू मीणा बंदा जागीर ने बताया कि कामखेड़ा बालाजी धाम पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात सहित अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं को भी कामखेड़ा बालाजी धाम से आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए कामखेड़ा बालाजी धाम पर आते हैं। और मान्यताओं की अगर बात करें तो कामखेड़ा बालाजी धाम पर आने वाले श्रद्धालुओं की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। झालावाड़ के सारोला थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। घटना में शामिल 9 मुलजिमान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रकरण दर्ज होने के बाद में 4 दिनों में हुआ खुलासा। हत्या का कारण आपसी रंजिश बताया गया। और आपको बता दें कि सारोला क्षेत्र के भीलखेड़ा गांव निवासी मृतक के परिजनों ने ग्रामीणों ने बताया कि गत 16 अगस्त को सारोला के भीलखेड़ा गांव निवासी सत्यनारायण गुर्जर नामक व्यक्ति की रंजिश के चलते गाड़ी में सवार होकर आए कुछ बदमाशों द्वारा हत्या कर दी थी। उक्त मामले में पुलिस ने धनराज, रवि, गौतम, अशोक, दिनेश, सोनू, फूलचंद, राधेश्याम, अनुराग और नवल को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की। सुप्रीम कोर्ट के एससी एसटी आरक्षण में क्रिमिनल लागू करने के सुझाव के खिलाफ बुधवार को दलित आदिवासी संगठनों ने 14 घंटे का भारत बंद बुलाया। वहीं रामगंज मंडी में भी इसका असर देखने को मिला। सुबह से ही बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। सुबह 11 बजे आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति से जुड़े एसटी एससी के लोग अंबेडकर चौराहे पर इकट्ठे हुए, जहां से उपखंड कार्यालय तक रैली निकाली गई। वहीं शहर चप्पे चप्पे पर पुलिस जवानों को तैनात किया गया। कानून व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए प्रशासन ने ड्रोन से भी निगरानी दी है। वहीं दोपहर 3 बजे बाद बाजार खुल जाएंगे। वहीं शराब की दुकानें जिला कलेक्टर के आदेश पर पूरे दिन बंद रहेंगी। वहीं भारत बंद को लेकर शहर के स्कूल कोचिंग संस्थान भी बंद है। रामगंज मंडी में बुधवार को रक्षाबंधन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा एवं पंचायती राज्य मंत्री मदन दिलावर ने शिरकत की। कार्यक्रम में भारी संख्या में रामगंज मंडी और खैराबाद की 500 महिलाएं शामिल हुई, जिन्होंने बारी बारी से मंत्री दिलावर को रक्षा सूत्र बांधा। मंत्री दिलावर ने भी भारतीय परंपरा का पालन करते हुए हर बहन से राखी बंधवाई और सभी को साड़ी ओढ़ाकर उनके पति को साफा भी भेंट कर सम्मान किया। 2 घंटे से ज़्यादा समय तक चले कार्यक्रम में मंत्री दिलावर ने हर बहन के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया, तो बहनों ने मंत्री के ललाट पर अक्षत रोली का तिलक लगाकर और कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर लंबी उम्र की मंगल कामना की। कार्यक्रम को लेकर महिलाओं में विशेष उत्साह देखा गया। वहीं बिना भाई की बहनों ने जब शिक्षा मंत्री दिलावर को राखी बांधी तो बहनें भावुक हो गई।
ऐसे में भावुक बहने को मंत्री ने संभाला और उनकी सुरक्षा का वचन दिया। शामगढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा देश के संचार एवं कंप्यूटर क्रांति के जनक, आधुनिक भारत के निर्माता, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की जयंती जयसवाल कृषि फार्म पर मनाई गई। सर्वप्रथम राजीव गांधी के फोटो पर कांग्रेस जनों द्वारा माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए एवं सभी वरिष्ठ कांग्रेस जनों ने राजीव गांधी के जीवन पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। मंदसौर SC/ST आरक्षण में सब कैटेगराइजेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का विरोध हो रहा है। आज भारत बंद का आह्वान किया गया। MP में भी दलित आदिवासी संगठन बंद का समर्थन कर रहे हैं। मंदसौर जिले में भी बंद का अच्छा असर देखा गया है। मंदसौर शहर सहित जिले के अन्य नगरों में बंद का ऐसा ही नज़ारा रहा। आवश्यक सेवाएं जारी रही और दलित आदिवासी संगठन से जुड़े लोग वाहन रैली के साथ शहर में बंद का निवेदन करने निकले। इस बीच बंद करवाने के लिए पुलिस व भीम आर्मी कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी सामने आई है। बता दें कि मंदसौर में अजाक्स BSP, भीम आर्मी, जैस आजाद समाज पार्टी, अहिरवार समाज, जाटो समाज सहित कई संगठनों ने बंद का समर्थन किया और दोपहर बाद सभी संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौराहा पर राष्ट्रपति के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। मंदसौर शहर के गांधी चौराहा पर सरपंच द्वारा पद का दुरुपयोग करने के खिलाफ ग्राम किशोरपुरा का एक व्यक्ति भूख हड़ताल पर बैठ गया है। ग्राम किशोरपुरा निवासी नरेंद्र सिंह पिता ने फतेह सिंह गांधी चौराहे पर भूख हड़ताल पर बैठ गया और नरेंद्र सिंह ने बाकायदा इस संबंध में पुलिस प्रशासन को ज्ञापन देकर अनुमति देने का भी आग्रह किया। नरेंद्र सिंह का आरोप है कि किशोरपुरा में एक ही सरपंच 20 साल से बैठा हुआ है, जिसने ग्राम पंचायत में होने वाले विकास कार्य में भ्रष्टाचार किया, जिसको लेकर अनेक बार शिकायतें की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ज्ञापन में कार्रवाई करने की मांग भी उठाई गई है और यह भी कहा गया है कि 1 जुलाई से नया कानून लागू हो गया है। ऐसे में न्याय दिलाया जाए। और ग्रामीण ने मीडिया से चर्चा में ग्राम पंचायत किशोरपुर के सरपंच पर ग्राम पंचायत में होने वाले विकास कार्यों में भारी भ्रष्टाचार के भी आरोप ग्रामीण व्यक्ति द्वारा लगाए गए हैं। नरेंद्र सिंह ने मांग की है कि सरपंच के खिलाफ उचित कार्रवाई होना चाहिए। खबरों में फिलहाल आज इतना ही। आप देखते रहें खबर 24 न्यूज़। धन्यवाद। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास। बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।